अध्ययनों द्वारा यह पता चला है कि महिलाएं औसतन 47 घंटे और 15 मिनट से ज्यादा किसी भी सीक्रेट बात को अपने तक नहीं रख सकती हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जब आप थके हुए होते हैं तब आप मस्तिष्क ज्यादा रचनात्मक तरीके से काम करता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर दूसरों में बहुत कमियां निकालते हैं। सुबह सूर्य के रोशनी में ज्यादा समय बिताने वालों को स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क में 6000 विचार प्रतिदिन चलते हैं और इन सभी विचारों में से 80% विचार नकारात्मक ही होते हैं। फिर चाहे हम अपने करियर के बारे में नकारात्मक सोच रहे हो या फिर अपने परिवार के बारे में। सोने से पहले जिस आखिरी व्यक्ति का ख्याल आपके मन में आता है वो आपकी खुशी या दुख का कारण होता है। 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिव चीजों से दूर भागने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। किसी जोक पर हंसने के लिए हमारे दिमाग को 5 अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ता है। आप जितने ज्यादा ठंडे कमरे में सोएंगे, रात को उतना ही डरावना सपना आने का चांस बढ़ जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिन लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा भी आती है वे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम रहते हैं। हमारा दिमाग जितना दिन में चलता है उससे तेज वो रात में, वो भी सोते समय चलता है। इसके अलावा अकेला शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करता है। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा हंसता है तो वो अपने आप को अंदर से अकेला महसूस करता है। डिप्रेशन में जाना ओवरथिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा सोता है तो वो ज्यादा उदास रहता है। शरीर की हर कोशिकाओं पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि विचारों में नकारात्मकता ज्यादा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है जिससे आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। कितना भी याद कर लो, ये याद नहीं आएगा कि नींद में देखा हुआ कोई सपना कैसे शुरू हुआ था। सपने की घटनाएं तो बस एकदम ही शुरू हो जाती हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं वो ये मानते हैं कि उन्हें उससे भी ज्यादा सोने की जरूरत है। लड़कियां जिसे मन ही मन बहुत पसंद करती हैं उसके सामने होने पर ज्यादा देर तक आंखें नहीं मिला पाती। अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत सख्त लगता है तो उसे तोड़ने की इच्छा ज्यादा और बार बार होने लगती है। यदि कोई रो नहीं पाता तो वो अंदर से कमजोर है। अक्सर हम फेसबुक पर दूसरों के फोटो देखकर उनके खुश होने का अनुमान ज्यादा लगाने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। एक मनोविज्ञान अध्ययन में पाया गया है कि वो करोड़पति जिन्होंने अपनी संपत्ति को खुद कमाया है, वो उन लोगों की तुलना में अधिक खुश हैं, जिन्हें यह विरासत में मिला है। यह देखने में आया है कि किसी सत्य घटना से ज्यादा किसी अफवाह पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। जिन लोगों का IQ स्तर ज्यादा होता है वो हर समय अपने दिमाग में कोई ना कोई समस्या हल कर रहे होते हैं, इसलिए वह सामाजिक नहीं हो पाते। इन लोगों के दोस्त भी बेहद कम होते हैं। यह देखा गया कि दूसरों पर पैसा खर्च करने से ज्यादा खुशी मिलती है बजाय अपने आप में खर्च करने के। एरोटोमनिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें प्रभावित लोगों का मानना है कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनके साथ प्यार में है। अगर आप अपने पसंदीदा गाने को अपना अलार्म बना लेते हो तो आप उसे नापसंद करने लगते हो। जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश में लगा रहता है, आखिर में वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। दर्द और अकेलापन हमारे दिमाग के एक ही हिस्से की प्रक्रिया है। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वह इंसान सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। किसी से बात करते समय आप उसके नाम का इस्तेमाल करें, जिससे वह और ज्यादा आपको पसंद करने लगेगा। अगर आप हमेशा यही चिंता करते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। दुनिया में 85% लोग सोने से पहले वो सब सोचते हैं जो वो अपने जीवन में करना चाहते हैं।
हम कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आंख सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेने का काम करती है और हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। मूर्खतापूर्ण सवालों का तुरंत कटाक्ष से जवाब देने वाला दिमाग ज्यादा स्वस्थ होता है। एक स्टडी में उजागर हुआ है कि 72% लोगों के दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज बाथरूम में शावर लेते समय आते हैं। हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी जिंदगी की किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा हुआ होता है। बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का इसलिए जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे समझने के लायक नहीं है। यदि कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज्यादा बात अच्छाई या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो उस इंसान से प्रभावित है। आपके कपड़े पहनने का असर आपके मूड पर होता है। यदि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपका मूड अच्छा रहता है। अगर आपने अपने प्लान या योजनाएं किसी को बताई तो उनके पूरे होने की संभावना न्यूनतम होती है। इसलिए कहते हैं काम पूरा होने से पहले किसी को बताना नहीं चाहिए। देर रात को बात करने पर ज्यादातर लोग सच बोलते हैं क्योंकि थका हुआ होने के कारण दिमाग ज्यादा सोचता नहीं है और ईमानदारी से जवाब देता है। आप उस शख्स से कभी झूठ बोलना पसंद नहीं करते जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 18 साल से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। हमारा 70% मस्तिष्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहौल बनाने की कोशिश करता रहता है। जितनी ज्यादा आप किसी के लिए फीलिंग्स को छुपाओगे उतनी ज्यादा वो आपके लिए बढ़ेगी। हास्य अभिनेता कॉमेडियन दूसरों के मुकाबले ज्यादा दुखी रहते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ 4 मिनट में प्यार हो जाता है। ये बात साइकोलॉजिकल तौर पर सिद्ध हो चुकी है। नकारात्मक सोच नेगेटिव थिंकिंग आपके माता पिता से मिले किसी जीन का परिणाम भी हो सकते हैं। यदि कोई असामान्य तरीके से खाना खाता है यानी वो किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है। जितनी चिंता आजकल के बच्चे दिखाते हैं उतनी चिंता 1950 में दिमागी मरीज दिखाते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। जो लोग हमेशा अवसाद से ग्रसित होते हैं वह बहुत से रंगों को समझ नहीं पाते और ना ही उनमें अंतर कर पाते हैं। ऐसे लोगों की रंगों के प्रति संवेदनशीलता भी समाप्त हो जाती है। यदि आपका मन अक्सर भटकता है तो 85% संभावना है आप अपने अवचेतन मन से दुखी है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो अपना पावरफुल इंप्रेशन जमाने के लिए 7 सेकंड होते हैं। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है, जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है और सामने वाले को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर रोना आता है तो वो नम्र स्वभाव का होता है। हम दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकते हैं। खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है।